हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आज आपका यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला प्रश्न पत्र होता है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है 10 से 12 बजे की मीटिंग में। अब इस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मिला सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? तो दोस्तों, इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहां पर आपको लगातार सभी पेपरों का जो सॉल्यूशन है वो लगातार आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपका पेपर समाप्त होगा तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 आपका वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? ये यहां पर आपको बताना होगा। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवाद। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 3 है, दर्शन शास्त्र जो है वो अत्यंत ही कैसा है? नवीन है, प्राचीन है, आधुनिक है या उपरोक्त सभी? तो दर्शन शास्त्र कैसा है? ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो दर्शन शास्त्र अत्यंत ही प्राचीन है। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही प्राचीन है। इसी के साथ बढ़े हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपका 4, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। और जितने भी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, हमने जो यहाँ पर मॉडल पेपर आपको 2 दिए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आपके यहाँ पर फंस चुके हैं मॉडल पेपर से। ठीक है, मॉडल पेपर की क्लासेस भी लगातार चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिजुभाई बधेकर। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप चाहे तो मॉडल पेपर वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये जो पुस्तक है ये गिजुभाई बधेकर ने लिखी थी, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ और ये क्वेश्चन पहले के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, उसमें भी मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, तो ये आपका धारा 45 में, किस में है? धारा 45 में, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 आपका मूल्यों के विकास का जो संबंध है वो किस पक्ष से होता है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, तो मूल्यों के विकास का जो संबंध है वो भावात्मक पक्ष से होता है। किससे होता है? भावात्मक पक्ष से होता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भावात्मक। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपका मनुष्यों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा कि आर्थिक पक्ष माना जाता है महत्वपूर्ण, या परिवार, या भौतिक सुविधाएं, या फिर विदेशी मित्र? तो प्रश्न संख्या 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, परिवार। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा परिवार जो है वो मनुष्य में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, प्रश्न संख्या 8 है आपका शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये भी का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फाइनली आ चुका है, आप परीक्षा में देख सकते होंगे। ये 2025 का प्रश्न पत्र आपका पहला पेपर है, जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं यहाँ पर मिला सकते हैं। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है भैया सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आपका रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या? सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 9 है आपका मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? यानी कि जो मदरसे थे प्राचीन काल में, उनमें जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन थी, वो कौन कौन सी लैंग्वेज किस किस माध्यम से दी जाती थी? प्रश्न संख्या और यहाँ पर 9 का पहला ऑप्शन आपका फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा उर्दू, चौथा उपरोक्त सभी। तो मदरसों में प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो उपरोक्त सभी लैंग्वेज में दी जाती थी, यानी कि ये शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी, ये सभी भाषाएं फारसी, अरबी, उर्दू। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 आपका निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, तो जो निस्यंदन का सिद्धांत था ये मैकाले ने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा निस्यंदन का सिद्धांत जो था वो मैकाले ने दिया था, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, पूरा पेपर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आप इसमें मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका है 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया कि प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो शिक्षा के किस क्षेत्र में? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, तो प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो शिक्षा के उद्देश्य क्षेत्र में, किसमें? उद्देश्य में। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 आपका शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। ठीक है, कैसी है? अनुभव केंद्रित है, विषय केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, या फिर बाल केंद्रित है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा है, ठीक है, वो कैसी है? वो आपकी अनुभव केंद्रित है। कैसी है? अनुभव केंद्रित है, ये यहाँ पर आपको याद रखना। प्रश्न संख्या 13 आपका शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य और मस्तिष्क, बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। शिक्षा से इनका क्या अभिप्राय है? बालक और मनुष्य
मस्तिष्क और आत्मा पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास है। ये जो कथन है वो किसका है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, महात्मा गांधी। किसका कथन है, महात्मा गांधी जी का। इसके साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या आपका 14। इसमें आपसे पूछा गया कि जनसंख्या शिक्षा का प्रथम जो राष्ट्रीय सेमिनार था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, पहले से मुंबई बोलते थे तो बट वर्तमान समय मुंबई बोलते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा का जो प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये तो बच्चा जानता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, मैंने आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, जॉन डीवी। बाकी ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये तो आप आसानी से देख ही सकते हैं। बाकी नीचे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अदर अभ्यर्थी भी अपना जो पेपर है वो बना सकें। बाकी इस तरह की और भी यहाँ पर जो पेपर सॉल्यूशन है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, तुरंत बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।